वचन अ, वचन याकूब की पत्री याकूब का 2 का 1 से लेके हम लोग पढ़ेंगे 6 तक। तो कोई पढ़ सकता है अगर मिला हो तो वचन किसी को। याकूब निकालना 2 का 1 से 6 से। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो, तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो, तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? बस, 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 बस। बस ये वचन क्या है ना कि प्रेम के विषय में है। तो याकूब ये वचन मैंने किस लिए बोला है? हमारे जो कलीसिया की सभा के लिए बोला है। हम जो कलीसिया में जाते हैं, हम प्रतिदिन कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, जाते किसके लिए? हम प्रभु परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं। तो याकूब ये वचन हमको क्यों क्यों बताता है कि इसलिए बताता है कि अगर हमारे जगह कोई भी अगर गरीब है, चाहे कितना भी बहुत ही जो गरीब है, अगर वो आता है तो उसको भी क्या करना है? मान-सम्मान करना है। क्योंकि याकूब इसलिए क्यों कहता है, ये वचन कहता है कि जैसे कि हम भी परमेश्वर के द्वारा कैसे आए थे, हम भी गरीबी की अवस्था के भी हम लोग परमेश्वर के भवन में आए थे। हम कोई अमीर नहीं था। इस जगत में प्रभु यीशु मसीह के सिवा कोई अमीर नहीं था, क्योंकि सब लोग ही गरीब थे। गरीब के द्वारा ही हम लोग कलीसिया में आए। और हम हमको पूछने वाला कौन है? जैसे कि परमेश्वर का दास, जो परमेश्वर हमारा जो दास बताता है सुसमाचार, हम क्या करते हैं? सुनते हैं। तो याकूब ये वचन क्यों कहता है कि कोई भी आता है तुम्हारे सामने, चाहे कोई भी कितने भी क्यों ना हो, उसके कपड़े मैले-कुचले क्यों ना हो, क्योंकि हमको उसको आदर करना है। क्योंकि यही आदर परमेश्वर को भावता है। ये मत सोचो, माने हम अपने मन में ये नहीं सोचना है कि जैसे कि हम बोलते हैं कि अरे इसके कपड़े बहुत गंदे हैं, चलो हम दूर थोड़ा बैठते हैं, उसको टच नहीं करते, नहीं। अगर हमारे अंदर ये है ना तो निकालना है। क्योंकि हम कलीसिया में एक बहनें हैं, भाई है। मेरा विचार तो कुछ और था, पर प्रभु मैं जब प्रार्थना करने बैठी ना तो मेरा विचार बदल गया। पता नहीं क्यों? परमेश्वर की आत्मा क्या चाहता है, क्यों बदल गया? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अभी भी कलीसिया में क्या करना है? सचेत रहना है। सचेत रहना है। कलीसिया में हम लोगों को क्या करना है? परमेश्वर के वचन पे चलना है। इसलिए ये आपको कहता है कोई भी तुम्हारे सामने आता है, तो उसको क्या करना है? आदर करना है। आदर। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम। प्रेम। क्योंकि अगर पुराने नियम में हम जाते हैं तो पुराने नियम में परमेश्वर ने भी क्या बोला है कि प्रेम, जैसे कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो। जो जो मुझसे प्रेम रखता है तो क्या करता है? अपने पड़ोसी से प्रेम रखता है। पड़ोसी कौन है? हमारा घर का भी है, बाहर का भी है। हमारे कलीसिया में क्या है? सब लोग हमारे क्या है? पड़ोसी है। तो हमको क्या करना है? हाथ मिला के ठीक से, कैसे हाथ मिलाना है? ऐसे हाथ मिलाओ कि परमेश्वर से हम जो जो कि हम आपस में जैसे हम बहनें हैं, भाई हैं, तो वो हम क्या करते हैं? हम प्रेम रखते हैं। इसीलिए ये कलीसिया में कहता है ना कि तुम अपने पड़ोसी को क्या करना है? एक समान प्रेम रखना है। जैसे तुमने प्रेम रखा, वैसे तुमने मुझे प्रेम रखा है। किसको रखा है? हमने परमेश्वर से प्रेम रखा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार देते थे, जगह-जगह जाते थे। तो प्रभु ने ये नहीं सोचा कि ये गरीब है, ये अमीर है। प्रभु ने सबको बराबर समझा है। प्रभु ने एक समान सबको समझा है। सबको समझाए, किसी का महल है, किसी का माने झोपड़पट्टी है, कुछ भी नहीं। प्रभु ने सबको सोचा है। एक बार सामरी में प्रभु यीशु मसीह गए थे उधर सुसमाचार सुनाने के लिए, तो क्या बोले कि प्रभु उधर क्यों गए? माने यहूदियों लोग बोलने लगे जैसे कि हमारा कहने का मतलब है कि हमको भी परमेश्वर ने किस लिए ठहराया है? परमेश्वर के वचन को सुनना है, दूसरों को सुनाना है और दूसरों को उजागर करना है, जगह-जगह जाना है, सब जगह माने हमारा प्रेम को दिखाना है। जैसे हमको प्रभु ने प्रेम दिया है, वैसा प्रेम हमको दूसरों को क्या करना है? बताना है। बताना है। अब हमारे कलीसिया में लोग नए-नए आए हैं।
नए-नए आए तो उसको कैसा आदर देना है, कैसा हमको प्रेम भावना पूर्वक देना है। नहीं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा, मैं मेरे प्रभु से विनती करूँगा, मैं तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मैं अपने लिए मैं नहीं बोलती हूँ, सबके लिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि उसमें मैं भी आ गई। मैं सारे कलीसिया के लिए भी बोलती हूँ, क्योंकि उसमें मेरी भी मैं भी आ गई है। तो इसीलिए याकूब कहता है कि जो कोई भी तुम्हारे कलीसिया में आते हैं, तो कोई मैले-कुचले कपड़े हो, चाहे कोई भी हो, माने उसको क्या करना है? प्रेम और आनंद देना है, सम्मान देना है, कलीसिया में बैठाना है। उसको माने हमारे पास जो है, वो यही म लिखा है ना, क्या बोलता है कि हम लोग खाली आर्डर माने देते हैं, माने बोलते हैं जैसे बोल के निकल जाते हैं, बाकी उनको आर्डर जताते नहीं हैं। हमको जताना है कि नहीं, तुम मेरे कलीसिया के मेहमान हो, कलीसिया की मेंबर हो, तुम मेरे परिवार की एक परिवार हो। इसीलिए लिखा है ना कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों 13 का 4 में आप लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 13 का 4 में। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। 13 का 4 में लिखा है कि अ, किसी को मिला है तो प्रेम धीरज हाँ, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता हुँ, और कृपा और फूलता नहीं। हुँ, वह हुँ, अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, हुँ, वह झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। बस। क्या है कि ये पौलुस क्या कहता है कि प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, माने ऐसा पौलुस कहता है, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? धीरजवंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कृपालु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि माने हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि प्रेम धीरजवंत प्रेम क्या होता है? धीरज रखता है, प्रेम कृपालु रखता है, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम घमंड भी नहीं करता। प्रेम क्या करता नहीं? घमंड नहीं करता है। अब प्रेम माने जैसे कि बुरा बुरा नहीं मानता है। हमारा जो प्रेम है ना, वो बुरा नहीं मानता है। और प्रेम क्या है? सत्य से आनंदित होता है। जो हम लोग प्रेम रखते हैं, तो सत्य से क्या होता है? आनंदित रहते हैं। जैसे कि प्रेम सब कुछ सहता है। प्रेम क्या कर रहा है? सब कुछ सहता है। प्रेम ऐसी चीज़ें हैं, प्रेम माने परमेश्वर ने जब पुराने नियम में 10 आज्ञा को न नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम में बदला। किस लिए? सिर्फ़ प्रेम करो, प्रेम। हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। जब हमारे अंदर प्रेम नहीं रहेगा, तो समझो कि हमारी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाएगी। वो तो केवल प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर ही जानता है, प्रभु यीशु मसीह जानता है। कहता है कि अगर तुमने दूसरों को प्रेम रखा, तुमने दूसरों को प्रेम का माने कहा रखा तो क्या करा तुमने मुझे भी प्रेम रखा है। जैसे कि लिखा है ना पहला यूहन्ना के पत्री में हम लोग पढ़ेंगे 4 का 4 की लिखा है 7 में, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। क्या है? प्रेम परमेश्वर है। तो हम आप हमको क्या करना है? आपस में प्रेम रखना है। जैसे याकूब में 2 का में बताया गया है कि कोई भी मैले-कुचले कपड़े होते हैं, कोई भी कैसे भी होता है, तो हमारे कलीसिया में क्या होना चाहिए? आदर होना चाहिए। हमको आदर करना है कि सबका आदर करना है। ये नहीं कि मैं बस दूर रहा, मैं उधर से थोड़ा हट गया, नहीं, आदर करना है। सबको प्रेज़ लॉर्ड बोलना है, सबको जय मसीह बोलना है, सबको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है, सबको सब में कोई लोग तो अगर अंदर र र रख रख के छोड़ जाता है, जैसे कि नहीं क्या बताना है, क्या बताना नहीं, अगर मन में लेकर हमारा सोच में हम लोग बोलते हैं ना, तो हमने क्या सोच में भी हमने प्रभु यीशु मसीह को दुःख पहुँचा दिया। हमारा जो सोच है ना, सोच में भी नहीं लाना है, ये चीज़ नहीं लाना है, नहीं, नहीं, क्या है छोड़ो, ये नहीं, बोलना ही नहीं है ऐसा। इसलिए प्रेम हमारा क्या है? परमेश्वर है। जब हम आपस में प्रेम रखते हैं, तो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर को जन्मा है। जैसे जो भी प्रेम करता है वो सब क्या है? परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर सभी लोग जितने भी पृथ्वी में बनाए हुए सब लोग जो प्रेम करेगा ही वही परमेश्वर से जन्मा है। और जो प्रेम नहीं करेगा वो परमेश्वर से नहीं जन्मा। इसलिए परमेश्वर बोलेगा, एक समय आएगा तो परमेश्वर बोलेगा, तूने कितना प्रेम रखा? तूने कितना माने दूसरों के लिए प्रेम, चाहे अपने घर के लिए प्रेम, अपने बच्चों के लिए प्रेम, अपने पति के लिए, चाहे अपने पड़ोसी के लिए प्रेम रखा, कितना रखा? तो प्रेम होना हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए क्योंकि अगर प्रेम रखेंगे तभी तो हम परमेश्वर से जन्मा हुआ है। अगर प्रेम नहीं रखेंगे तो हम परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं।
तो परमेश्वर हमको साफ-साफ कह देता है कि क्या करना है? प्रेम। जैसे कि एक बात है यूहन्ना हम लोग सभी लोग जानते हैं यूहन्ना की पत्री सभी लोग वचन जानते हैं यूहन्ना 3 का 16 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। किसको? अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया है। परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम रखा। माने जगत में माने सभी लोग हम आ गए, तो हमारे लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को माने अपने यीशु मसीह को एकलौता पुत्र को दे दिया है। किसके लिए? हमारे लिए दी है। हमारे लिए दे दिया है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट नहीं होगा। इस पर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। जब परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, तो हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम कभी भी नष्ट नहीं होंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है और लिखा है कि वह अनंत जीवन पाएगा। क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। तो हमारे जीवन में अवश्य क्या होना चाहिए? अनंत जीवन होना चाहिए। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने अपने बेटे को तो दे दिया एकलौते पुत्र को, तो हम लोगों को क्या करना है? उस पर जय पाना है, अनंत जीवन पाना है, तो हमको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। क्या? ये सब छोड़ना पड़ेगा। हमारे अंदर जो हम बोलते हैं ना बुराई को प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि बुराई को छोड़ो, तो बुराई क्या है? एक हमारे अंदर जैसे कि बैर हम लोग बैर करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं। वो सब क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह उसको नकारता है, निकालता है, दूर करता है। तो हमारे अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब हम मसीह में आ ही गए हैं जब हम परमेश्वर को पहचानते हैं और जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते भी हैं, तो लिखा है ना प्रभु कहता है ना कि कुरिन्थियों में लिखा है कि पहला कुरिन्थी आप 12 का 3 में पढ़ो। आपको मिलता है तो पढ़ो 12 का 3 पहला कुरिन्थी इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। बस। बस यही यही हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है। यही हमारा जो पौलुस कहता है कि इसलिए कि मैं तुम्हें चेतावनी का मतलब कि सावधान, हमको पौलुस सावधान करता है, हमको सावधानी बरतता है क्योंकि पौलुस ने अपने जीवन में बोला है ना, एक बात बोला है कि मैं डरता हूँ। कौन? पौलुस डरता है कि ये सब लोग भरमाए न जाए, ये सब लोग प्रभु यीशु मसीह में आए हैं तो वापस न चले जाए। तो पौलुस हमको एक सावधानी बरतता है, किस लिए? हमारे लिए, हम सबके लिए, हम सब भाइयों बहनों के लिए कहता है कि मैं तुमको सावधान कराता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है। हम लोग किसकी आत्मा की अगुवाई से बोलते हैं? हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलते हैं। क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है ना, पहला कुरिन्थियों 3 का 16 में लिखा है कि हम परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, तो हम परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई से ही हम लोग क्या करना है? हमको बोलना है और बोल के चलना है और आगे बढ़ना है। हमको कोई भरमाने ना पाए, हमको किसी की बात में नहीं आना है, चाहे कोई हमको वचन में जाना है। वचन क्या कहता है उसको ही सुनना है। इसलिए परमेश्वर कहता है प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सबसे क्या करना है? प्रेम करना है, एक साथ मेल-मिलाप रखना है और हमारी जो इच्छा है वो परमेश्वर को भावता होना चाहिए। जब हम जो इच्छा माँगते हैं तो परमेश्वर को उसमें होना चाहिए, नहीं, ये सही है। परमेश्वर कहता है ये सही है, इसलिए कोई भी माने कोई लिखा है ना कि कोई पवित्र आत्मा के बिना बिना कह नहीं सकता कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। तो हमारे अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है। हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। हम जितने बहनें हैं, हम सब एक-दूसरे के लिए प्रार्थना भी करते हैं। किसके लिए? पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की देवाशीष भैया ने बताया था, मैंने उस समय जाना कि व्यक्ति तो पवित्र आत्मा को हम लोग क्या करते हैं? बुलाते हैं, अपने शरीर के अंदर बुलाते हैं। तो हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं। अगर जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता है, तो भी वो प्रभु यीशु मसीह को यीशु नहीं कह सकता है। क्योंकि प्रभु खुद पौलुस खुद साथ-साथ बताता है कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। तो हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है।
हमारा एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। वो स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी है। वो मार्ग, सत्य, जीवन है। हम उसी के द्वारा ही परमेश्वर पिता के पास जाएँगे। तो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। याकूब की कलीसिया में बताया गया है कि कोई को माने सबको सम्मान देना चाहिए, कोई को नकारना नहीं चाहिए, किसी को दूर नहीं करना चाहिए। क्योंकि कलीसिया किस लिए बनाई गई है? हम सबके लिए बनाई गई है। तो परमेश्वर कहता है कि जो मुझसे प्रेम करेगा, माने जो आने वाले को, जो बाहर से कोई आता है उससे प्रेम से बोलता है, तो मुझे बोला है। हाँ, अगर हम पड़ोसी से अगल-बगल से प्रेम से बात करते हैं तो वो क्या बोलता है, परमेश्वर कहता है वो मुझे बोला है, वो मुझसे बात किया है। तो हमारा अंदर प्रेम ऐसा होना चाहिए, प्रेम ऐसा होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह मत्ती मत्ती में लिखा है, मत्ती में क्या बताया गया है कि 22 का 37 में किसी को मिलता है तो पढ़ना। मैं वचन हमने याद करके रखा है। 22 का 37 और 38 में लगभग है, मत्ती अध्याय। और उसने उससे कहा, हुँ, तू धन्यवाद। परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान वह दूसरी भी है, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम रख, बस यही है। प्रभु यीशु मसीह ने सारी आज्ञा को बदल दिया, प्रेम में बदल डाला है। तो हमारे अंदर प्रेम अवश्य होना ज़रूरी है। इसलिए प्रभु कहता है कि ये माने क्या कहता है परमेश्वर, माने यीशु मसीह क्या कहता है कि ये सारे, जैसे कि लिखा है कि अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपने माने बुद्धि से साथ क्या करना है, प्रेम रखना है। प्राण, हमारे अंदर का जो प्राण है, हमको परमेश्वर ने जो श्वासें दी है, हम जो परमेश्वर हमको चलाता है, तो वो हमारा जो प्राण है, हमारे अंदर जो सोल है, अंदर जो जीवता, तो उसे क्या करना है, प्रेम करना है, प्रेम रखना है। तो हमको सभी से ही प्रेम के साथ चलना है। इसलिए परमेश्वर कहता है इस वचन के द्वारा, अगर हम देखा जाए तो पुराने नियम में भी परमेश्वर ने व्यवस्था में 6 का 5 में भी प्रेम दर्शाया है, और लेवी व्यवस्था में भी 19 का 18 में भी क्या किया है, प्रेम के साथ परमेश्वर ने दर्शाया है। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। हम प्रेम के साथ आगे हमको बढ़ना चाहिए। तो प्रेम ही हमको परमेश्वर के पास पहुंचाएगा। इसे लिखा है ना कि जिस किसी जीवन की पुस्तक में नाम नहीं रहेगा, तो मैं उसको मैंने उसको प्रकाशित वाक्य में जब बताया गया है कि लिखा है कि 20 का 21 में, 14 में लिखा है, 14 की, हाँ 15 में लिखा है कि और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला जाएगा। तो अगर हम प्रेम ही नहीं रखेंगे तो कहाँ से जीवन की पुस्तक में नाम आएगा? कौन-सी पुस्तक में नाम आएगा? नहीं आएगा। अगर प्रेम सबसे बड़ा है, क्योंकि पूरी बाइबल प्रेम पे ही रचा है। प्रेम पे ही हमको दर्शाया है। अगर मैं भी अपने आप में बोलती हूँ, मैं नहीं बोलती, मैं भी बोलती हूँ अपने आप को। मैं भी बोलती हूँ, नीता प्रेम, प्रेम रख। क्योंकि हम लोग कितनी बार अपने विषय में बोलती हूँ, कब कितनी बार लड़ते-झगड़ते, फिर भी अंदर आता है प्रेम। बोलती हूँ, प्रभु ये क्यों, ऐसा क्यों होता है मेरे अंदर ऐसे? कभी बार मैंने हो जाता है, कभी बार, कभी ऐसा नहीं, मैं किसी का एक झापड़ भी खा लूँ तो भी चलेगा, किसी की मार भी खाऊँ तो भी मेरे लिए चलेगा, कोई बात नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है ना कि सारी बाइबल प्रेम से ही रचना, परमेश्वर के प्रेम की रचना से रचा गया है। तो हमको सारे मन से, सारे तन से, सारे धन से क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम रखना है, प्रेम रखना है। क्यों? क्योंकि मैं अपने विषय में बोलती हूँ, थोड़ा-सा बताती हूँ कि जैसे कि मैं स्कूल में पहले जाती थी। मैं थोड़ा-सा गवाही, ज़्यादा नहीं है। मैं स्कूल में पहले जाती थी। मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना नहीं। मैंने प्रभु यीशु मसीह को कभी पहचाना नहीं, मैं कौन है? हमारे पढ़ाई में यीशु मसीह का क्रॉस आता था, पढ़ने में आता था। मैंने बोला कि माने 4 विषय, 4 धर्म का जो आता था। तो मैं बोला कि ये कौन-सा, माने ये क्या है? मैं नहीं जानती थी। फिर भी मैं परमेश्वर को बोलती हूँ कि जैसे कि स्टेज पर चढ़ना, बोलते हैं स्टेज पर चढ़ते हैं हम लोग, मैं कभी भी स्टेज पर चढ़ी नहीं, मैं कभी भी भाग लेती थी, मेरे अंदर बहुत ही अंदर साहस था भाग लेने के लिए मैंने कि हर चीज़ में, कोई सुविचार बोलने में, चाहे किसी में बोलने में बहुत साहस था, पर मैं ले नहीं पाती थी। पता नहीं क्यों प्रभु आज मुझे इस ज़ूम मीटिंग में बोलने के लिए परमेश्वर की आत्मा बोलती है कि ना बोल।
मैं नहीं चाहती बोलने के लिए, मैं कभी नहीं बोला कि मैं बोलूँगी, 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 कभी नहीं। मैंने बीच में छोड़ भी दिया था। मैं जब घर में बाइबल पढ़ती हूँ ना, तो मैं बात करती हूँ तो किससे बात करती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ कि जब मैं बात करती हूँ तो मेरे सामने कोई बैठा है। मैं इतना अंदर का विश्वास मेरे अंदर का बोलता है, इसलिए मैं परमेश्वर कहती हूँ, प्रभु बोल रहा है कि नहीं आज बोलना ही है। मैंने छोड़ दिया बीच में, फिर बोला नहीं आज बोलना है, मैंने छोड़ दिया। फिर भी मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग उलझा में बहनें हैं, तो आज हम लोग साथ में बैठेंगे, कुछ आप एक-दूसरे में बताएँगे, जानेंगे, तो क्या है ना कि हम आगे बढ़ेंगे, हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। हम प परमेश्वर कहता है किसी परीक्षा में नहीं पड़ना है, हमको परीक्षा में पढ़ने नहीं देना, परमेश्वर खुद हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा परीक्षा में पढ़े। परमेश्वर खुद बोलता है कि एक आत्मा नष्ट हो, क्योंकि सारी आत्माएँ बचाई जाए। हम सारी आत्माएँ, परमेश्वर ने अपने समानता में, अपने स्वरूप में हमको क्या-क्या रचा है। इसलिए हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर को हमने जाना है, परमेश्वर को हमने माना है, तो इसलिए ये सारी आज्ञाएँ क्या है प्रेम में बताया गया है। तो हमारा सबसे उत्तम मार्ग क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। हम प्रेम प्रेम के भूखे-प्यासे होने चाहिए। परमेश्वर से माँगना है कि प्रभु मेरे अंदर क्या दे? प्रेम दे। सबसे पहले मुझे प्रेम दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ प्रेम से भर। मैं दूसरों को से बातें करूँ, सिर्फ़ प्रेम से ही बातें करूँ। प्रभु ऐसा प्रेम दे कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम से बातें किया था, वैसा भी। प्रभु यीशु मसीह तो बहुत लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे लिए क्या-क्या नहीं किया है, सब कुछ किया है प्रभु यीशु मसीह ने। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम भी क्या करो वैसा प्रेम में बनो। इसलिए मैं सभी को जय मसीह की मैंने जो भी वचन सुनाया, आप सबको परमेश्वर ढेर सारा आशीष दे और मुझे भी साथ में। सभी को जय मसीह की धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। नीता बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। एक बहुत अच्छा और सुंदर वचन और हमारे लिए जो चाहिए था वो वचन आपने बताया, क्योंकि इन दिनों में प्रेम कम हो चुका है। हम अपना-अपना बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में इतना हम सोचते नहीं हैं। एक समय था जब हम दूसरों की चिंता करते। प्रेम है तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। अच्छा वचन आपने बताया कि एक-दूसरे से प्रेम करना चाहिए। प्रेम डा नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं चाहता। उस सभी बातों के लिए, सारे वचनों के लिए हम प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। अच्छे वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। नीता बहन को भी धन्यवाद करते। सुंदर वचन के लिए प्रभु आपको आशीष करे। और आगे अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। छोटी सी मैं प्रार्थना करूँगी। अभी हम प्रार्थना करना है। कुछ जैसे हम जानते हैं हमारा नीता सिस्टर है, उनका घर बारिश होती है तो उनको तकलीफ होती है। और ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनका घर ऐसे पुराना है और बारिश के कारण तकलीफ होती है। तो कई लोग घर बना रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। कई लोग बिज़नेस कर रहे हैं, उनको बिज़नेस में भी तकलीफ है। कई आर्थिक रूप से भी तकलीफ से लोग जा रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, उस वचन के अनुसार दूसरों को प्रेम करे, एक-दूसरों को समझे, एक-दूसरों को अपने से बड़ा समझ के आदर करे। हमारा जिनमें जो भी कमी-घटी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे ये कमी-घटी होती है, लेकिन प्रभु हमें क्षमा करके बार-बार अपना वचन दे के हमसे बात करता है। प्रभु ने मुझसे भी बात किया, इसमें प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। गीता बहन, प्रभु आपको आशीष करे। अच्छा वचन के लिए आपको धन्यवाद। और भी प्रभु के कार्य में आगे बढ़िए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। हाँ, मैं एक बोलना चाहती हूँ। क्या क्या पृथ्वी आज जाके आया तो बोला प्रिंसिपल को बात करने का है, तो आप लोग प्रार्थना करना। पृथ्वी जाके आया है, वो जी, जी। अकेला गया था तो बात करने के लिए बहुमारी में उधर, तो बात करके आया। वो प्रार्थना करना, प्रिंसिपल से कुछ बात करने के लिए बोला है। 2 बरस की वो है, अभी ये चालू बरस का और अगले बरस में भी भरा था, पर पता नहीं क्या है। तो प्रिंसिपल से बात करके वो आगे परमेश्वर कुछ कार्य करे, ऐसा प्रार्थना सब मांगती हूँ। और ओके, मैं धन्यवाद। भी मैं भी एक प्रार्थना माँगती हूँ, क्योंकि मेरी ननद का कल फ़ोन आया था। वो 50,000 रुपया माँग रही थी, तो सरोज के हस्बैंड से 50,000 माँगा है। तो उसने बोला है कि वो भी मज़दूर करने म हम लोग मज़दूरी करने वाले हैं। सोचते हैं कि प्रभु अगर इससे भी अच्छा काम-धंधा हो तो दे। पर उसके लिए प्रार्थना करना, प्रभु इतना पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा 2 लाख तो लग ही गया है। ज़मीन बेचा, ज़मीन बेच के भी पैसा दिया है दवा करने के लिए। तो आप प्रार्थना करना उसके लिए, प्रभु उसका दवाई में पैसा ना जाए, पर परमेश्वर के आत्मा से वो चंगी हो जाए। सब मेरे ननद चाँद के लिए प्रार्थना में याद रखना। हाय, अभी हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। नीता सिस्टर का ननद है जो थोड़ा तकलीफ से जा रही है, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला है। प्रभु उनको जीवन में काम करे, बार बार
उनको पैसा खरीद करके सब चंगाई के लिए कर रहे, लेकिन नहीं हो रहा। प्रभु मदद करे, उनका पैसा नष्ट ना हो, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते पिताजी। एक और बार राजा यीशु आपका चरणों में आने के लिए आपने हमारी मदद की, सहायता की, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज की लेडीज मीटिंग को प्रभु जी आपने चलाया प्रभु, शुरुआत से अंत तक आपने हमारे बीच में कार्य किया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंत परमेश्वर पिता। लेडीज मीटिंग को आप आशीष करते प्रभु, जुड़ी हुई एक एक बहन को प्रभु आप आशीष करना मेरे खुदावंत। अरुणा बहन के लिए प्रार्थना करते पिता, परिवार साथ आशीष करना, किरण बहन को